सिंह खाचरियावास जिन्हें आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा। मनीष, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि अच्छे खासे आग बबूला वो नजर आ रहे थे। उनकी टिप्पणियों में ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये सरकार गिराने की साजिश बीजेपी की है और केंद्र सरकार की शय में सचिन पायलट काम कर रहे हैं और वो एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। देखिए मीनाक्षी, जिन विधायक और जिन मंत्री के ये बयान आप सुन रहे थे, ये प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। ये कुछ दिन पहले पायलट कैंप में हुआ करते थे। और मनीष, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि अभी अभी जो बसेस का काफिला चल रहा था वो राजभवन के द्वार पर पहुंच चुका है। अब देखना ये है कि इस गेट से कोई खुशखबरी लेकर नेता बाहर निकलते हैं या फिर एक बार फिर से संघर्ष का रास्ता अशोक गहलोत कैंप को अपनाना पड़ेगा। तो ये बड़ी तस्वीर, ये बड़ी सियासी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये एक ऐसा राजनीतिक ड्रामा है जो देखना शायद देश की जनता बिल्कुल नहीं चाहेगी। देश की जनता वोट करती है, राज्य की जनता वोट करती है, अपनी सरकार चुनती है, ना कि ये कि सरकार 1.5-2 साल चली और उसके बाद से रस्साकशी शुरू हो गई, पार्टी के भीतर ही कैंप बन गए और फिर सरकार गिरने की नौबत आ गई, सरकार बचाने की नौबत चल रही है और पूरे के पूरे विधायक एक साथ होटल में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि रस्साकशी केवल इस बात की है कि अपनी कुर्सी बचानी है। कोई भी जनता, कोई भी शख्स इसलिए वोट नहीं करता है, इसलिए अपना नेता नहीं चुनता है कि वो ये तस्वीरें देखे। लेकिन बहुत ही दुखद है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं हमें। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि ये जो काफिला है वो राजभवन के गेट पर पहुंच गया है। सारे विधायक एक एक करके अब इन बसेस से उतरेंगे। अब राज्यपाल से उनकी मुलाकात होती है, वो बात बनती है या नहीं बनती है, इस पर नजरें रहेंगी हमारी। मनीष, देखिए बिल्कुल विधायकों का काफिला राजभवन पहुंच चुका है और देखिए ये बसों की कतार लगी हुई है। अब ये विधायक राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। क्या बात होती है, इनकी मांगे मानी जाती हैं कि नहीं मानी जाती है, ये आप देखिए सारे विधायक बैठे हुए हैं। ये जोगिंदर रवाना बैठे हुए हैं बसपा से, ये देखिए तमाम विधायक, वाजिब अली बसपा से बैठे हुए हैं, राजेंद्र विदुड़ी बैठे हुए हैं, तमाम ये देखिए भंवर सिंह भाटी, ये तमाम विधायक बैठे हुए हैं, विक्ट्री का साइन दे रहे हैं बस के अंदर। अब ये विधायक यहाँ से राजभवन के अंदर जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। कितने विधायक हैं, ये पूरी स्थिति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन में राज्यपाल के सामने रखना चाहते हैं कि हमारे पास बहुमत है और उसी के साथ ये तमाम विधायक यहाँ पर आए। एक के बाद एक ये बस सीधे राजभवन के अंदर जा रही है। अभी कोई भी विधायक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे पहला ये मोटिव इनका यही है कि किसी तरीके से वो अपना शक्ति प्रदर्शन के तहत अपना आंकड़ा दिखाएं कि हमारे पास कितने विधायक हैं और उसके बाद अगर क्या राजभवन में राज्यपाल की तरफ से मंजूरी नहीं मिलती है विधानसभा सत्र बुलाने की, तो क्या ये तमाम विधायक धरने पर बैठ जाएंगे। आगे की रणनीति क्या होगी, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन आप देखिए तमाम विधायक हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जा रहे हैं। देखिए ये एक और बस है, ये आखिरी, ये जो तमाम विधायक, ये देखिए गिरिराज मलिंगा जो बैठे हैं, जिनके ऊपर मानहानि का नोटिस सचिन पायलट की तरफ से किया गया है। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि 35 करोड़ में इनको खरीदने की कोशिश की गई थी, सचिन पायलट ने इनको 35 करोड़ में खरीदने की कोशिश की। ये वो विधायक बैठे हुए हैं। तो तमाम अलग अलग जो विधायक है बस से अब राजभवन के अंदर रवाना हो रहे हैं। कोई भी विधायक को किसी से भी बात करने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है, कोई विधायक किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। तो पूरा सिलसिला मनीष हमारे सामने रख रहे हैं। तो पूरा सिलसिला ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को राहत मिली तो अशोक गहलोत कैंप ने अब प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। और ये प्लान बी क्या है? पहले तो विधायक दल की बैठक बुलाई गई, विधायकों का मन टटोला गया, विधायक चाहते क्या है, और अब कोशिश ये है कि फ्लोर टेस्ट में किसी भी तरीके की बगावत को रोका जा सके। मुख्यमंत्री खुद विधायकों से एक एक करके बात कर रहे थे। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, वहां पर एक सुर में ये कहा गया भाई राज्यपाल से मिलने जाना चाहिए और विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। इसके लिए राज्यपाल से समय मांगा गया, समय नहीं मिला, फिर समय दिया तो गया, लेकिन राज्यपाल क्या विधानसभा का सत्र बुलाएंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके का अंदाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हमने सुना मनीष, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये लड़ाई अभी यहां नहीं खत्म होने वाली। हो सकता है कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकले तो वो ये कहें कि राज्यपाल भी केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आरोप
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी तरीके का लगा रहे हैं लगातार कि बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी के शय पर इस वक्त काम हो रहा है, सरकारें गिराने की कोशिश हो रही है। मनीष, मीनाक्षी एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएं। मनीष, मैं ये कह रही हूँ कि जो प्लान बी है ना, वो इस वक्त प्लान बी पर अशोक गहलोत काम कर रहे हैं। और प्लान बी ये है कि पहली बात तो विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, और जैसे कि लगातार प्रताप सिंह खाचरियावास को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुमत हमारे पास है, 109 विधायक है हमारे पास, तो संभावना ये पूरी बनती है कि प्लान बी अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाएं और उसके बाद वहां पर बहुमत साबित करें। सासी, ये देखिए, ये तस्वीर जो हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य लगातार वहां से भेज रहे, विक्ट्री का साइन है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और एक तरीके का कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है इन विधायकों में। वो ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार तो बची हुई है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए वो राज्यपाल को मना लेंगे। लेकिन क्या राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, जैसा कि हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी लगातार कह रही है। और ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात भी है कि कोरोना का ये काल चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में विधानसभा का सत्र बुलाना कहीं कोई गलत निर्णय ना हो जाए, कहीं कोरोना को आमंत्रण देना ना हो जाए। लेकिन बीते इतने दिनों से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, भीड़ की भीड़ जुट रही है, वहां पर सारे विधायक एक साथ डटे हुए हैं और चेहरे पे मास्क तो कई विधायकों के नहीं नजर आता है। ऐसे में अब कोरोना का डर रह कहाँ गया है? डर तो केवल मनीष इस बात का है कि कहीं कुर्सी ना चली जाए। बिल्कुल ये डर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और इसीलिए इस ताबड़तोड़ कार्रवाई की है कि कोई भी समय नहीं गवाया है। विधायक दल की बैठक बुलाई और विधायक दल की बैठक बुलाने के बाद सीधे वहां से बस से ये सारे विधायक अंदर रवाना हो गए। और आप देखिए किस तरीके की बाहर सुरक्षा किलेबंदी की गई है। पूरे क्यूआरटी और पूरी पुलिस ने पूरे इस राजभवन के इलाके को पूरा घेर लिया है। तमाम जो मीडिया वाले थे उनको किनारे ही कर दिया गया है और अब अंदर ये विधायक अभी पहुंच रहे हैं। ये जो बस आप सामने देख रहे हैं, इसमें से विधायक उतर के अंदर राजभवन पहुंच गए। जल्द से जल्द राज्यपाल से मुलाकात करना चाहते हैं और किसी तरीके से अपना बहुमत, यानी जो शक्ति परीक्षण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो सामने हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद में स्थिति साफ हो जाएगी कि राजभवन में राज्यपाल इनको क्या कहते हैं, क्या अनुमति मिलती है विधानसभा सत्र बुलाने की या नहीं। लेकिन दबाव की राजनीति जिस तरीके से अशोक गहलोत की तरफ से हो रही है वो साफ है। तल्ख तेवर से तमाम बयान और बयानों में ऐसी बातें भी कह देना कि अगर पूरे प्रदेश की जनता राजभवन का घेराव कर लेगी तो जिम्मेदारी किसकी। तो इस तरीके के बयानों से साफ दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ज्यादा दबाव में है। बीते दिनों से लगातार उनके जो बयान है वो धीरे धीरे लगातार बहुत तेज तीखे होते जा रहे, चाहे वो सचिन पायलट को लेकर हो, चाहे वो आज का जो घटनाक्रम हो वो पूरा। और उसी में ही वो तमाम विधायकों की सहमति भी बार बार ले रहे हैं। विधायक दल की बैठक में भी मैं आपको मीनाक्षी बताऊं, जब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई वैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और तमाम विधायकों ने एक साथ खड़े होकर गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए और एक एक विधायकों से बातचीत भी की गई है। और उनसे जब पूछा गया कि हम अपना बहुमत दिखाने के लिए राजभवन जाना चाहते हैं, आप लोग सब साथ में हैं या फिर नहीं, तमाम विधायकों ने यह सहमति दी कि हम अशोक गहलोत के साथ में हैं, लिहाजा हम राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से रिक्वेस्ट करेंगे कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए। और उसी के तहत वहां से सीधे गाड़ियां आई हैं और अब राजभवन रिक्वेस्ट कह रहे हैं ना, कई बार जो अंदाज से बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होता है ऐसा कि वो रिक्वेस्ट नहीं, वो चेतावनी और धमकी नजर आती है। राजस्थान की राजनीति में स्थितियां बार बार बदल रही हैं और तेजी से बदल रही है। अब राज्यपाल से मुलाकात के बाद अंदर से संदेशा क्या मिलता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक, हो रहे हैं फौरन हासिल।